हम लोग पृथक बिना नानादिश तृतीयान्यतरस्याम इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। सूत्र में देखिए 3 पद हैं। पहला पद है पृथक बिना नानाभिः, इतना पहला पद है। यह है तृतीया के बहुवचन का रूप। तो पृथक बिना नानाभिः यह तृतीया बहुवचनांत पद है। तृतीया यह जो पद है प्रथमा के एक वचन का रूप है। अन्यतरस्याम यह अव्यय पद है, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय पद है। त्रिपदात्मक यह सूत्र हुआ। इस सूत्र में कहा गया है कि पृथक, बिना और नाना इन शब्दों का यदि योग रहे तो क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। ऐसा जो है इस सूत्र के द्वारा प्रतिपादित किया जा रहा है। वृत्ति में देखिए स्पष्ट भट्टोजी दीक्षित जी ने लिखा एभिर योगे। एभि मतलब पृथक, बिना, नानाभि, मतलब पृथक शब्द, बिना शब्द और नाना शब्द, इन शब्दों के साथ योग रहने पर एभि योगे, इन शब्दों का योग रहने पर क्या होती है? तृतीया स्यात्। सूत्र में दिख रहा है। तो इन शब्दों का यदि प्रयोग है तो कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। और क्या होगी? तो देखिए पंचमी द्वितीये च, तो पंचमी और द्वितीया विभक्ति भी होती है। तो क्या फलित हुआ? तो फलितार्थ यही हुआ कि पृथक, बिना और नाना इन 3 में से किसी शब्द का यदि प्रयोग रहे तो तृतीया विभक्ति होती है तथा पंचमी विभक्ति होती है और द्वितीया विभक्ति भी होती है। तो 3 विभक्तियां हैं। किसी भी विभक्ति का प्रयोग इन शब्दों के योग में आप कर सकते हैं। ऐसा इसका अर्थ फलीभूत होगा। यहाँ देखिए सूत्र में तृतीया विभक्ति दिख रही है। तो तृतीया विभक्ति का इसके द्वारा विधान किया जा रहा है। अब तृतीया विभक्ति विकल्प से होगी, तो जब तृतीया नहीं होगी तो क्या होगी? या तो पंचमी होगी या द्वितीया होगी। अब प्रश्न ये है कि ये जो सूत्र में पंचमी और द्वितीया भी होंगी ऐसा कहा गया है, इसका लाभ कैसे होता है? अष्टाध्यायी में जो सूत्रों का क्रम है वो क्या क्रम है? तो इस संदर्भ में जो सूत्र क्रम है वह है कि पहले सूत्र है अपादाने पंचमी। तो पहले तो पंचमी वाला सूत्र है, अपादाने पंचमी, यह पंचमी घटित सूत्र है। फिर इस पंचमी के बाद जो है एक सूत्र है जिसमें षष्ठी पद आता है। कौन है वह? षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययेन, षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययेन, ये एक सूत्र षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययेन। देखिए इसमें ऊपर वाले में क्या आया था? पंचमी आया और इसमें षष्ठी आया। इसके बाद एक सूत्र है एनपा द्वितीया। क्या सूत्र है? एनपा द्वितीया। और फिर कहीं जा करके ये सूत्र है आपका पृथक बिना, ये जो सूत्र है इसमें क्या आती है? तृतीया आती है। तो ये जो है यहाँ अष्टाध्यायी में सूत्रों का क्रम है। तो देखिए पृथक बिना नानाभिः तृतीयान्यतरस्याम इस सूत्र में द्वितीया पद के अनुवृत्ति लाने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बात सुना गई? तो यहाँ द्वितीया पद के अनुवृत्ति लाने में कोई दिक्कत नहीं। तो द्वितीया पद की अनुवृत्ति तो सहजतया आ जाएगी क्योंकि वो पूर्व में ही है। मध्य में एक षष्ठी पद दिख रहा है। इस षष्ठी की अनुवृत्ति नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अनुवृत्ति लाने के लिए, अधिकार लाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? स्वरितत्व चाहिए। क्या चाहिए? स्वरितत्व। प्रतिज्ञा जब रहती है, क्या रहती है? स्वरितत्व प्रतिज्ञा होती है, तभी जो है पद की अनुवृत्ति की जाती है।
स्वरितत्व प्रतिज्ञा का तात्पर्य चिन्ह विशेष से है, जो अभी सामान्यतः हम लोग को ज्ञात नहीं होता है, किंतु शास्त्र के व्याख्यान से हम जानते हैं। सूत्रकारों के व्याख्यान को देख करके हम निर्णय करते हैं कि इस पद में स्वरितत्व प्रतिज्ञा है, अतएव उत्तर सूत्र में इस पद का संबंध होता है। तो उत्तर पद में अनुवृत्ति होगी, उत्तर पद में किसी पद का संबंध होगा, इसका ज्ञान कैसे होता है? इसका ज्ञान स्वरितत्व प्रतिज्ञा के द्वारा होता है। तो ये षष्ठ्यत सर्थ प्रत्यय में जो षष्ठी पद है उसमें स्वरितत्व प्रतिज्ञा नहीं है, अतः उसकी अनुवृत्ति पृथक बिना सूत्र में नहीं होती। पंचमी की अनुवृत्ति में, पंचमी में तो स्वरितत्व प्रतिज्ञा है, किंतु अतएव बहुत सारे सूत्रों में पंचमी की अनुवृत्ति और जाती है। किंतु अभी देखो ये पंचमी जो पद है ये षष्ठ्यत सर्थ प्रत्यय में नहीं आता है, तो यहाँ उसकी अनुवृत्ति का क्या हो गया? व्यवच्छेद हो गया। यहाँ क्या हो गया? व्यवच्छेद हो गया। अनुवृत्ति का व्यवच्छेद हो गया इस सूत्र में, मतलब पंचमी की अनुवृत्ति इसमें नहीं आई। तो जब इसमें नहीं आई तो फिर ये इसमें कैसे आएगी? भाई षष्ठी की अनुवृत्ति षष्ठ्यत सर्थ प्रत्यय में, पंचमी की अनुवृत्ति षष्ठ्यत सर्थ प्रत्यय में नहीं आती है, एन पा द्वितीया में नहीं आती है। तो इन जब दो जगह नहीं आती है तो इधर भी अनुवृत्ति नहीं आ पाएगी, क्योंकि देखते हैं हम जब जल चलता है, पानी यहाँ से बहेगा तो इधर से मान लो बह रहा है पानी तो पूरा क्रम से आएगा ना, यहाँ बीच में गायब हो जाएगा। और यहाँ से चला तो ऐसा होता है कि इतने में ना रहे और फिर आगे बहने लगे, ऐसा नहीं होता ना। जल धारा अथवा तैल धारा जो चलती है वो क्रम से एकदम चलती है, कहीं भी उसका विच्छेद नहीं होता। अनुवृत्ति भी, पदों की अनुवृत्ति भी तैल धारा की तरह होती है अथवा जलधारा की तरह होती है। जलधारा की होती है मतलब एक बार अनुवृत्ति चली तो क्रम से सभी उत्तरवर्ती सूत्रों में अनुवृत्ति होती रहेगी, बीच में जो जैसे जलधारा का अथवा तैल धारा का बीच में व्यवच्छेद नहीं होता, वैसे पदों की अनुवृत्ति में भी व्यवच्छेद नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या है, पंचमी की अनुवृत्ति पहले कुछ सूत्रों में थी, किंतु मध्य में जो ये सूत्र आया षष्ठ्यत सर्थ प्रत्यय ना, यहाँ पर उस पंचमी की अनुवृत्ति नहीं आई, उसका व्यवच्छेद हो गया। अब उसी पंचमी पद का संबंध पृथक बिना नाना विस्तृत्यान्यतरस्याम सूत्र में नहीं हो पाए। बात में आ गई। तो द्वितीया का संग्रह तो हो जाएगा, द्वितीया की अनुवृत्ति आ जाएगी, किंतु किसकी अनुवृत्ति लाने में कठिनाई है? पंचमी पद का संबंध इसमें करने में कठिनाई। तो फिर सूत्रकार ने कैसे कह दिया कि इन शब्द के योग में तृतीया होती है और जो है पंचमी और द्वितीया भी होती है, तो पंचमी भी होती है, कैसे कह दिया? तो उसके लिए ग्रंथकार का कहना है कि देखिए सूत्र में अन्यतरस्याम ग्रहण किया गया है। क्या किया गया है? अन्यतरस्याम, इस अव्यय को रखा गया है। और अव्यय पद अनेकार्थक होते हैं, जो अव्यय होते हैं, जो निपात होते हैं, उनके अनेक अर्थ होते हैं। निपात कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो अनेक अर्थों का बोध कराते हैं। निपतंती उच्चावचेषु अर्थेषु इति निपाता, ऐसा निपात शब्द की व्युत्पत्ति निरुक्त में की गई। निपतंती उच्चावचेषु अर्थेषु इति निपाता, जो अनेक अर्थ के प्रतिपादक हों, जो अनेक अर्थ को कहें, उनको क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। अन्यतरस्याम क्या है? एक निपात है, एक अव्यय है। अव्यय है तो उसका भी कितना अर्थ होगा? तो भी अनेक अर्थक होगा। तो प्रायः जहां अन्यतरस्याम रहता हम लोग सोचते हैं विकल्प से होता है, लेकिन यहाँ अन्यतरस्याम का अर्थ विकल्प नहीं है। अन्यतरस्याम जो है यहाँ पर समुच्चय को कहता है। किसको कहता है? समुच्चयार्थ है। अन्यतरस्याम का ग्रहण किस लिए किया गया? समुच्चय अर्थ को बतलाने के लिए किया गया है। विकल्प अर्थ को कहने के लिए सूत्र में अन्यतरस्याम का ग्रहण नहीं। ग्रंथकार ने लिखा अन्यतरस्याम ग्रहणम समुच्चयार्थम। अन्यतरस्याम इस पद का जो ग्रहण है वो पद का ग्रहण किस लिए? वो तो समुच्चय के लिए किया गया। तो उसी अन्यतरस्याम ग्रहण करने से क्या होगा? यहाँ पर पंचमी का भी समुच्चय हो जाएगा। बात में आ गई। मतलब तीनों विभक्तियों का यहाँ पर संग्रह हो जाएगा। बात में आ गई। तो अन्यतरस्याम ग्रहणम
समुच्चयार्थम, विभक्ति त्रय के समुच्चय करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर अन्यतरस्याम का ग्रहण किया गया। उससे क्या होगा कि ये जो व्यवहित में है, बीच में व्यवधान हो गया ना, अनुवृत्ति नहीं आ रही है, तो व्यवहित जो पंचमी है, ये व्यवहित पंचमी भी तो व्यवहित जो पंचमी है, इस व्यवहित पंचमी की भी क्या हो जाएगी, अनुवृत्ति हो जाएगी, तीनों का संकलन। तो वही ऐसा जो व्याख्याकारों ने व्याख्यान किया कि एनपा द्वितीया से द्वितीया की अनुवृत्ति करना तो सुकर है, वो तो सहज है, किंतु पंचमी पद की अनुवृत्ति इस सूत्र में नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में उसका व्यवच्छेद हो गया है, तो अनुवृत्ति तो तैल धारावत होती है, जलधारावत होती है, बीच में उच्छिन्न हो जाने के कारण अब ये पंचमी पद व्यवहित हो गया, इसकी अनुवृत्ति नहीं हो पाएगी, अतः उसकी भी अनुवृत्ति हो जाए, उसके ये बात बतलाने के लिए सूत्र में क्या किया गया, अन्यतरस्याम ग्रहण किया गया। अन्यतरस्याम समुच्चय के लिए है, क्योंकि वो नानार्थक होते हैं निपात, तो समुच्चय को कहता, विकल्प को नहीं कहता। अतः पंचमी का भी समुच्चय हो जाएगा। एक तो ये व्याख्यान। दूसरा व्याख्यान ये है कि अन्यतरस्याम का अर्थ यदि विकल्प, ये दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, एक हो गया। दूसरा व्याख्यान ये है कि अन्यतरस्याम का अर्थ यदि विकल्प मानते हैं तो क्या अर्थ होगा, तृतीया विभक्ति विकल्प से होती है। बात सुनेगी, जब तृतीया नहीं होगी तो क्या होगी, तो तृतीया के अभाव पक्ष में समीप में पठित क्या है, ये द्वितीया, तो द्वितीया का संग्रह हो जाएगा ना। सूत्र तो द्वितीया का संग्रह, अन्यतरस्याम ना भी रखे, चा ही रखते हैं, क्या सूत्र बना दें, पृथक बिना नाना भी तृतीया चा, तो चकार के द्वारा क्या आ जाएगा, ये द्वितीया आ जाएगी, चकार से क्या आ जाएगी जी, ये द्वितीया जो चकार के द्वारा आ जाएगी, तो क्या होगा, तृतीया विभक्ति होती है, और तृतीया के अभाव पक्ष में जब तृतीया नहीं होगी तो द्वितीया हो, तो पंचमी का संकलन नहीं हो पाएगा, दो ही विभक्ति फलीभूत। भाई द्वितीया भी यदि विकल्प से होती हो तब तो कहा जाए कि भाई द्वितीया के अभाव पक्ष में पंचमी हो, लेकिन द्वितीया तो नित्य है ना भाई, तृतीया विकल्प से ये सूत्र कर रहा है, तो तृतीया नहीं होगी तो तद अभाव पक्ष में द्वितीया हो जाएगी। अब द्वितीया ये नित्य है, वो तो वैकल्पिक है नहीं है, तो पंचमी का संग्रह नहीं हो पाएगा। अतः तीनों विभक्तियों का, पंचमी, द्वितीया, तृतीया, इन तीनों विभक्तियों का संग्रह हो जाए, इसके लिए सूत्र में चा ना रख करके क्या रखा गया, अन्यतरस्याम रखा गया, और वो अन्यतरस्याम किसको कहेगा, समुच्चय को कहता है, ये विकल्पार्थक नहीं है, जिससे तीनों विभक्तियों का समुच्चय हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई। तो आगे देखिए, आगे लिखते हैं, पंचमी द्वितीय अनुवर्ते थे, कि पंचमी और द्वितीय, ये अन्यतरस्याम तीनों का संकलन बताएगा, संग्रह करेगा, लेकिन ये आएंगे कैसे, तो कहा पंचमी द्वितीय अनुवर्ते थे, पंचमी द्वितीय च अनुवर्ते थे, इन दोनों की तो क्या होती है जी, अनुवर्तते कि अनुवर्ते थे, तो बताइए, पंचमी द्वितीय च अनुवर्ते थे, ये दोनों की क्या होती है, अनुवृत्ति होती है। अभिप्राय क्या है कि ये पंचमी की अनुवृत्ति कैसे होती है, मंडूक प्लुत्या होती है। अभी हम लोगों ने जाना कि अनुवृत्ति कैसे होती है, तैल धारा की तरह होती है, जलधारा की तरह होती है। एक तो ये अनुवृत्ति का क्रम, दूसरा अनुवृत्ति का क्रम क्या है, तो अनुवृत्ति का क्रम होता है, अनुवृत्ति कैसे होती है, तो एक मंडूक प्लुत्या न्याय, क्या न्याय है, मंडूक प्लु है ना, मंडूक प्लुत्या अनुवृत्ति कैसे होती है, मंडूक प्लुत्या अनुवृत्ति होती है। मंडूक प्लुत्या अनुवृत्ति का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है जैसे मेंढक, मंडूक शब्द का अर्थ क्या होता है, मेंढक, अभी वर्षा काल है तो उसमें मेंढक उत्पन्न हो जाते हैं, इस मेंढक का नाम क्या है, वर्षा भू, वर्षा के समय अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, तो वर्षायाम भवति इति वर्षा भू। तो जो मंडूक हैं वो कैसे चलते हैं, तो यहाँ से चलेंगे और फिर कुछ कूद जाते हैं, तो भाष्यकार ने कहा कि मंडूकाः यथा उत्प्लुत्य गच्छन्ति तदवत् अधिकारः, ऐसा इसके बारे में बताया गया है। मंडूकाः यथा उत्प्लुत्य गच्छन्ति तदवत् अधिकारः, कि मेंढक जैसे कूद कूद कर चलते हैं, वैसे अनुवृत्ति भी कहीं कहीं कूद कूद करके होती है।
तो क्या हुआ कि बीच में हमने देखा कि व्यवधान हो रहा था कुछ सूत्रों में, जैसे षष्ठ्यर्थ शर्त प्रत्यय ना एन पा द्वितीया इत्यादि में पंचमी की अनुवृत्ति नहीं थी, किंतु पंचमी वहां से छलांग लगा करके इस सूत्र में आ जाएगी मंडूकप प्रत्यय। तो व्यवहित जो पंचमी है, इस व्यवहित पंचमी का पादान पंचमी से आ रही है, व्यवहित पंचमी की मंडूकप प्रत्यानुवृत्ति हो जाएगी। द्वितीया की अनुवृत्ति तो सन्निहित है तो साक्षात हो ही जाएगी। इस प्रकार अनुवृत्ति से द्वितीया और पंचमी भी आ जाते हैं, जिससे सूत्र का अर्थ क्या फलीभूत होता है कि पृथक बिना नाना है, इन तीन शब्दों के योग में क्या होती है, पृथक बिना नाना इन शब्दों के योग में तृतीया होती है और पंचमी होती है तथा द्वितीया विभक्ति भी होती है। तीनों विभक्तियां हैं। द्वितीय के साथ नहीं पंचमी होगी, द्वितीया के साथ में मतलब तदभाव द्वितीय तो नित्य ही होगी। नित्य होती हैं, लेकिन क्या है कि भाई एक प्रयोग में आप एक ही करेंगे ना, तो ये सब फलीभूत हो गए, तीनों का संकलन हो गए, तीन में से आप कोई भी कर सकते हैं। साथ ही मतलब एक ही जगह तीनों नहीं होंगे। हाँ चलिए बात समझ आ गई। इनके योग में तीनों विभक्तियां फलीभूत होती हैं। उदाहरण देखो क्या दिया है, पृथक रामेण रामात रामम, रामेण पृथक पहले कर दिया ना, पृथक रामेण, ठीक है ना। अब रामेण तो पृथक शब्द दिख रहा है ना, पृथक शब्द के योग में क्या हो गया, राम शब्द से तृतीया आ गई तो पृथक रामेण, मतलब राम से भिन्न। क्या अर्थ है, राम से भिन्न। रामेण पृथक कहा रावण, रामेण पृथक रावण, राम से भिन्न कौन है, रावण। तो पृथक शब्द का अर्थ क्या है जी, पृथक का अर्थ है भिन्न। बात सुना गई। पृथक शब्द का अर्थ क्या है, भिन्न। और आपको स्पष्ट करना है तो भिन्न का मतलब फिर वो थोड़ा सा व्याख्या कठिन हो जाए। भिन्न शब्द का अर्थ होता है भेदवान। क्या अर्थ है, भेदवान, ये भिन्न का अर्थ होता है। सीधे सीधे तो रामेण पृथक मतलब राम से भिन्न, कैसे ये पृथक, पृथक है मतलब उससे भिन्न, भिन्न मतलब भेदवान। तो राम प्रतियोगिक जो भेद तदाश्रय जो भी कहेंगे, रामेण पृथक देवदत्ता, ऐसा यदि करते हैं देवदत्ता, रामेण पृथक देवदत्ता ऐसा कहेंगे तो क्या अर्थ होगा कि राम से भिन्न देवदत्त है, ये अर्थ होगा ना। रामेण पृथक देवदत्ता मतलब रामेण राम से भिन्न। अब भिन्न शब्द का प्रयोग करेंगे तो तृतीया नहीं रहेगी, तब तो पंचमी हो जाएगी है, अन्यारादिर्थे दिक्शब्दांश उत्तर पदा जाए तो रामात भिन्न ऐसा करेंगे। तो रामात भिन्ना देवदत्ता मतलब राम प्रतियोगिक भेदवान देवदत्ता, ऐसा बोध हो जाएगा। देखो तृतीया विकल्प से होती है, तृतीया नहीं होगी तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो तृतीया करिए, नहीं तो तृतीया के भाव में क्या क्या कर दीजिए, पंचमी हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, रामात पृथक, अथवा द्वितीया भी होती है तो रामम पृथक, ऐसे सारे शब्द बनेंगे। रामेण पृथक, रामेण पृथक, रामात पृथक रामम, ये सारे शब्द बनेंगे और मतलब इस प्रकार के वाक्य बनेंगे। और सब जगह पृथक का अर्थ क्या है, भेद है, भिन्न। पृथक का अर्थ है भिन्न, भिन्न मतलब भेदवान, ठीक है। और इसी प्रकार ये तो हमने पृथक के लिए बताया, यही आप जो है पृथक के स्थान में क्या कर लीजिए, बिना शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बिना का भी मतलब क्या है, वही भेद ही अर्थ है, भेदवान ऐसा भिन्न ही अर्थ है। रामेण बिना है, राम से भिन्न, राम प्रतियोगिक भेद, तो ये जो है बिना का भी वही अर्थ है। और नाना शब्द भी ये वर्जन अर्थ में ही प्रयोग होता है। तो रामेण बिना, रामात बिना, रामम बिना, ये तीनों प्रयोग होंगे। रामम बिना न सुखम, रामेण बिना न सुखम, रामात बिना न सुखम, ये सारे आपके प्रयोग बने। नाना शब्द भी इसी अर्थ में विद्यमान है, इसीलिए तीनों समानार्थक हैं। पृथक सूत्र में पृथक, बिना और नाना ये तीनों एकार्थक हैं, एक ही अर्थ का प्रतिपादन ये सारे शब्द करते हैं। तो एकार्थक शब्द है। एकार्थक तीन क्यों रखे, एक ही रख देते, सीधे कह देते पृथक अर्थ वाले। तो इनको पर्याय क्यों ग्रहण किया गया, तो ये दोनों पृथक है, नाना है, एकार्थक इनका क्यों रखा गया,
तो इसके अतिरिक्त इन अर्थ वाले बिना अर्थ में, जैसे रिते शब्द है, क्या शब्द है? रिते शब्द है। तो रिते भी तो बिना को कहता है ना, रिते ज्ञानान्न मुक्ति हम लोग पढ़े थे, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो रिते भी तो बिना के अर्थ में है। तो ऐसे और जो समानार्थक हैं उन शब्द के योग में इस सूत्र की प्रवृत्ति ना हो, केवल इतने शब्द के प्रयोग रहने पर ही हो, इसके लिए पर्यायवाची शब्दों का भी उल्लेख किया है। ऐसा लोगों का कहना कि जो नाना शब्द है ये भी क्या लेना है, नाना शब्द भी बिना अर्थ वाला ही लेना है। ये जो है रिते अर्थ में जो नाना है उसी को लेना है, वो अनेक अर्थ वाला नाना नहीं लेना है। इसलिए नाना शब्द के उदाहरण देते हैं, नाना नारीम निष्फला योग यात्रा, ऐसा कहीं कहा गया काव्य में कि जो लोक की यात्रा है वो क्या है, नारीम नाना। नाना मतलब अनेक मत समझ लीजिएगा, यहाँ नाना का अर्थ क्या है, बिना। बिना अर्थ में ही नाना है, उसके योग में द्वितीय विभक्ति हुई है। तो नाना नारीम मतलब बिना नारीम निष्फला लोक यात्रा। तो नारी के बिना क्या है, लोग कहते हैं कि जो है एक गाड़ी के दो पहिए, अकेला नहीं चलता ना, ऐसा। तो नारी नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा। चलिए, तो हम लोगों ने देखा पृथक बिना नाना इन शब्दों के योग में तृतीया पंचमी और द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है ना जी, हटा दें, कुछ है इसमें और? हो गए। फिर करणे चास्तु काल कृच्छ देखिए इसमें क्या है, करणे चा तो ठीक लिखा है, ये हाँ कतिपयस्यासु त्ववचनस्य वचनस्य, ये सूत्र है। द्वितीय के योग में तो उससे अन्य आदि से सिद्ध है ना, पंचमी है ना, तृतीया वगैरह नहीं होती ना, इसीलिए यहाँ पर्याय रखा है। इनके योग में तो पंचमी और जो है के साथ द्वितीया भी करना है, तृतीया भी करना है। सिद्ध हो सकते थे, लेकिन तृतीया पंचमी नहीं हो पाया। वहाँ रिते अनुपूर्वी लेना है, मतलब अर्थ नहीं लिया गया ना। यहाँ पर प्रश्न ये हुआ था कि अर्थ लगा दिया जाए, तो दो क्यों रख रहे हैं, बिना क्या नाम से, बिना भी रख रहे हैं, नाना भी रख रहे हैं। बिनार्थक कह दीजिए सब आ जाएंगे, तो सब आ जाएंगे तो रिते भी आ जाएगा। तो उसके योग में तो इष्ट नहीं है। हिरुक शब्द के योग में तो इष्ट नहीं है पंचमी तृतीया, ये सब इष्ट नहीं है। देवदत्त से हिरुक, इन शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति किसी अन्य सूत्र के द्वारा सिद्ध नहीं। चलिए अब देखो सूत्र क्या उपस्थित है, करणे च स्तोकाल्प है, करणे च स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्या सत्ववचनस्य, यह सूत्र भी उपस्थित है। सूत्र में देखिए, करणे ये सप्तमी के एक वचन का रूप है, चा ये अव्यय पद है, और स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्या ये षष्ठी के एक वचन का रूप है, और असत्व वचनस्य ये भी षष्ठी के एक वचन का है। तो चतुष्पदात्मक यह सूत्र है, करणे चा स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्य एक पद है, फिर आगे असत्व वचनस्य, ऐसा इसका अर्थ। मतलब ये चार पद इस सूत्र में विद्यमान है। इस सूत्र के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो कारण अर्थ में आपको पंचमी का विधान किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, पंचमी का विधान जो है करण अर्थ में किया जा रहा है। पंचमी का इससे संबंध होता है, तो करणे किम भवति, पंचमी विभक्ति भवति। अब ये पंचमी विभक्ति कैसे होती है, तो इसमें चार रखा है ना, तो इससे चकारात क्या आता है, पूर्व सूत्र के द्वारा भी हम लोगों ने पढ़ा, पृथक बिना नाना विस्तृत्यान्यतरस्याम, तो चकारात के चकार के द्वारा जो है तृतीया का संबंध हो जाता है, तृतीयान्यतरस्याम आता है। क्या आएगा,
ये तृतीयान्यतरस्याम की अनुवृत्ति आती है, मतलब तृतीया पद की जो है अनुवृत्ति चकार के द्वारा आ जाए तो पंचमी करेगा, और तदभाव में क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति। तो वस्तुतः सिद्ध है, कारण में तृतीया सिद्ध है, पंचमी के लिए इसका आरंभ किया गया है। तो सूत्र क्या करता है, विकल्प से करण अर्थ में पंचमी का विधान करता है, और जब पंचमी नहीं होगी तो पंचमी के अभाव पक्ष में तो तृतीया जो है हो जाएगी, वो स्वतः सिद्ध। कब करता है, तो देखिए किसी भी शब्द से नहीं करता है, करण में करण अर्थ में करता है, लेकिन किसी भी शब्द से नहीं करता है। अब तो किनसे करता है, तो शब्द है स्तोक शब्द है पहले, फिर अल्प है, इसका कृच्छ है और कतिपय है। ये चार शब्दों का उल्लेख इस सूत्र में किया गया है। तो स्तोक शब्द, अल्प शब्द, कृच्छ शब्द और कतिपय, इन्हीं शब्दों के द्वारा इस सूत्र के द्वारा पंचमी, इस सूत्र से पंचमी का विधान होता है। और उनको कैसे होना चाहिए, तो लिखा है असत्व वचनस्य, वो सत्ववाचक नाम। सत्व का अर्थ क्या है, तो हम लोग जानते हैं सत्व मतलब क्या होता है जी, सत्व का मतलब होता है द्रव्य। सत्व का अर्थ क्या होता है, द्रव्य। सत्वम द्रव्यम, ऐसा चादयो सत्वे में है, चादयो सत्वे, तो वहां हम पढ़ते हैं सत्वम द्रव्यम। असत्व मतलब सत्व से भिन्न, जो द्रव्य नहीं है, इसलिए क्या अर्थ हो जाएगा, असत्व वचन का मतलब है अद्रव्य वाचक। असत्व वचन, वचन का मतलब है वाचक, असत्व वचन मतलब अद्रव्य वाचक। तो अद्रव्य वाचकेभ्यः पंचमी में विपरिणाम करते हैं। अद्रव्य के वाचक मतलब जो द्रव्य वाचक नहीं है, द्रव्य से भिन्न को कह रहे हैं। तो अद्रव्य वाचकेभ्यः स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयेभ्यः, कतिपय शब्देभ्यः किं भवति, पंचमी विभक्ति भवति विकल्पेन करणे। ठीक है, करण अर्थ में क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है विकल्प से। तो पंचमी नहीं होगी तो तदभाव में तृतीया विभक्ति हो जाए। देखो उदाहरण से समझो, क्या दिया उदाहरण, दिया है जो है स्तोकेन स्तोकाद् वा मुक्तः, स्तोकेन स्तोकाद् वा मुक्तः, स्तोकाद् वा मुक्तः, स्तोकेन स्तोकाद् वा मुक्तः। तो देखो मुक्त हो गया, कोई बंधन में था और बंधन से क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो बंधन से मुक्त हुआ, उसमें सहायक कौन है, तो ये कहा स्तोकेन मुक्तः। कैसे, क्या कहा, स्तोकेन स्तोकाद् वा, दो में से एक प्रयोग आप करिए। तो स्तोक का अर्थ क्या है, मतलब हो अनायास, बहुत प्रयास उसको नहीं करना पड़ेगा। तो स्तोक का मतलब होता है अल्प प्रयास से, अनायास, तो अनायासेन मुक्तः। बात सुना गई। तो स्तोकेन मुक्तः, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया कि मुक्ति के प्रति ये मुक्त हो रहा है कि नहीं, तो ये मुक्तः जो कहा है स्तोकेन मुक्तः, तो स्तोकाद् वा मुक्तः, तो ये जो मुक्त हुआ। अब ये देखिए स्तोक जो है द्रव्य को कह रहा है क्या, द्रव्य को नहीं कह रहा। स्तोकम पचति इत्यादि में अलग स्थिति है, लेकिन यहाँ पर ये तो अनायास है, अल्प अनायास ही मुक्त हो गया, ऐसे अर्थ की विवक्षा है। तो यहाँ स्तोक में क्या है, करण है, और ये द्रव्यवाची भी नहीं है, तो अद्रव्यार्थक है। अतः अद्रव्यवाची स्तोक शब्द का प्रयोग है यहाँ, और इसलिए स्तोक शब्द से क्या हो जाती है, पंचमी विभक्ति हो जाती है करण अर्थ में। तो क्या हो गया, स्तोकेन स्तोकात् मुक्तः, पंचमी नहीं होगी तो स्तोकेन मुक्तः, ऐसा जो है प्रयोग बनते हैं। ठीक है, ये क्या है, द्रव्य तो नहीं है, द्रव्य नहीं है, द्रव्य भिन्न है इसमें तात्पर्य। ठीक है, फिर क्या है, स्तोकेन स्तोकाद् वा मुक्तः, द्रव्ये तु स्तोकेन विषेण हतः। और जो द्रव्य जैसे भाई क्या कहना है, द्रव्येण, द्रव्ये तु स्तोकेन विषेण हतः, द्रव्ये तु क्या लिखते हैं, स्तोकेन विषेण हतः। देखो यहाँ क्या है, हतः मतलब मर गया है, मर गया। कैसे मरा हो, तो स्तोकेन विषेण, तो स्तोक शब्द भी किसको कह रहा है,
विष को कह रहा है। किसको कह रहा है? विष को। तो विष द्रव्य है ना, अरे भाई विशेषण है, तो ये भी उसी को कह रहा है। तो स्तोकेन विषेण हतः, यहाँ पर विष के द्वारा मरा। किससे मरा? विष से मरा। तो ये क्या है? ये विषेण हतः ऐसा कहते हैं। तो विष आपका कर्ण तो हो जाएगा, है तो विष कर्ण है, तो उसका विशेषण है तो मतलब इतना सा थोड़ा सा क्या दे दिया? विष। अल्प विष देने पर उसी से जो है वो मर गया, हतः। तो क्या हो रहा है कि स्तोक शब्द यहाँ पर विष को कह रहा है, और विष क्या है? एक द्रव्य है, तो द्रव्यवाची हो गया, अद्रव्यवाची नहीं। अद्रव्यवाची ना होने के कारण द्रव्य भिन्नवाची नहीं है। अतः कर्णे च स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्य सत्ववचनस्य सूत्र के द्वारा यहाँ स्तोक शब्द से क्या नहीं आई? पंचमी विभक्ति नहीं आती। अभी तो स्वाभाविक जो कर्तृकर्ण उस तृतीया से तृतीया थी, केवल वही तृतीया ही होती है। तो स्तोकेन विषेण अतः, ऐसा ही प्रयोग बनेगा। यहाँ पंचमी विभक्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो स्तोक शब्द है वो जो है विष रूपी द्रव्य का वाची है, अद्रव्यवाचक नहीं। ठीक है ना? द्रव्य स्तोकेन विषेण हतः। तो इसी प्रकार जो है अल्पेन, आप दूसरे उदाहरण बना लीजिएगा। जैसे हमने स्तोकेन मुक्ता कहा था, तो और क्या बना लेना? अल्पेन अल्पाद, अल्पाद व मुक्तः। ठीक है ना? अल्पेन अल्पाद व मुक्तः। भैया अल्प किसी द्रव्य को नहीं कह रहा ना, तो द्रव्यवाची नहीं है, सत्ववाची हो गया। अतः अल्प शब्द से पंचमी होकर के अल्पाद मुक्तः, अल्प में ही मुक्त हो गया। और जो है जब नहीं हुआ पंचमी, तो कर्ण में तृतीया होकर के अल्पेन मुक्तः। इसी प्रकार का कृच्छ, कृच्छ मतलब बड़ी कठिनाई से जो है हुआ, तो आप यही बना लीजिएगा। कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण वही कृच्छ्रेण, कृच्छ्रात् व मुक्तः। कृच्छ शब्द का अर्थ क्या होता है जी? इसका मतलब कठिनता से। क्या अर्थ होता है? हाँ, कठिनता। कठिनता शब्द में कठिनता से, बड़ी कठिनाई से, जो बड़े कष्ट से जो है मुक्त हुआ। तो कृच्छ्रात् मुक्तः, कृच्छ्रेण मुक्तः, ये सब द्रव्यवाची नहीं है। ठीक है? उसी प्रकार कतिपयात् मुक्तः, और पंचमी अभाव पक्ष में कतिपयेन मुक्तः, ये सब जो है शूद्र शब्द नहीं आएगा, हैं? शूद्र शब्द होता है। शूद्र तो अलग है, यहाँ इतने परिगणित करके बताया है ना, इन्हीं के योग में करना है। क्लियर? उसके बाद दूराधिकार थे। चलो, ये अर्थक ग्रहण नहीं किया इन शब्दों का, हैं? अर्थक ग्रहण का उल्लेख नहीं है ना, स्तोकादि यही लिखा है। क्या वृत्ति में लिखा है? एभ्यः अद्रव्य वचनेभ्यः कर्णे तृतीया पंचम स्तः। बस वही है, मतलब अर्थक ग्रहण नहीं है। अर्थक ग्रहण के होते तो स्तोक और अल्प जो है दोनों समानार्थक ही प्रतीत हो रहे हैं। भाई स्तोकेन क्या मतलब अनायासेन, वही अल्प आयासेन, थोड़ा आयास किया, भाई बिना आयास तो होगा ही नहीं। तो समानार्थक ही है, तो फिर पृथक से उल्लेख क्यों करते? इसलिए अर्थक ग्रहण इसमें नहीं है। और फिर आगे एक सूत्र है, क्या है? दूरांतिकार द्वितीया च। दूरांति इसमें देखो अर्थक ग्रहण है, ठीक है ना? दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, द्वितीया च कि तृतीया च? द्वितीया च। हाँ, द्वितीया। देखो अब ये सूत्र है, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। इसमें देखिए अर्थक ग्रहण किया है, तो यहाँ कितने शब्द है? 2 शब्द हैं, मतलब पद तो सूत्र में 3 है। दूरांतिकार्थेभ्या ये पंचमी के बहुवचन का रूप है, द्वितीया प्रथमा के एकवचन का रूप है, 4 ये अव्यय पद है। तो त्रिपदात्मक सूत्र है।
यहाँ देखिए जो पंचम में अंत है, इसमें एक तो दूर शब्द है और दूसरा अंतिक शब्द। तो दूर का मतलब तो आप समझ रहे हैं, अंतिक शब्द का अर्थ क्या होता है? समीप। इसका अर्थ क्या होता है? समीप अथवा निकट। वही दोनों समीप निकट पर्यायवाची हैं। अंतिक शब्द का अर्थ है समीप अथवा निकट। तो क्या कहते हैं यहाँ, ये अर्थेभ्य जो दिख रहा है ना, ये प्रत्येक के साथ जुड़ जाएगा। तो दूरार्थेभ्य और अंतिकार्थेभ्य ऐसा अर्थ बन जाएगा कि जो दूरार्थक शब्द है, उन दूरार्थक शब्दों से कौन विभक्ति होती है? द्वितीया होती है। और चा रखा है, ये चकार के द्वारा क्या हो जाएगा कि पंचमी और तृतीया दोनों का समुच्चय हो जाएगा। चा से क्या होगा? चा के द्वारा पंचमी और तृतीया इन दोनों का, पंचमी और तृतीया का संग्रह चा के द्वारा हो जाएगा। तो क्या अर्थ होता है? दूरार्थेभ्य, मतलब दूर अर्थ वाले जो शब्द हैं उन शब्दों से द्वितीया, पंचमी तथा तृतीया विभक्ति होती है। उसी प्रकार अंतिकार्थेभ्य, मतलब जो समीपार्थक शब्द हैं, तो अंतिकार्थेभ्य शब्देभ्य किम भवति? पंचमी, तृतीया और द्वितीया, ये तीनों विभक्तियां होती है। यहाँ इन शब्दों के योग में दूसरे से नहीं करना है। वहां देखिए पृथक बिना नाना भी में हम क्या पढ़ रहे थे कि पृथक बिना इत्यादि शब्दों के योग रहने पर जिसके साथ योग है उस शब्द से कर रहे थे। पृथक शब्द प्रयोग हुआ तो हमने तृतीया किससे किया? रामेण से। पृथक रामेण, नाना नारीम निष्फलालोक यात्रा में, तो नारी से द्वितीया किए, नाना शब्द से नहीं किया। तो वहां तो उन पदों के योग रहने पर अन्य शब्द से विभक्ति करना था। यहाँ ऐसा नहीं है। ये दूरार्थक और समीपार्थक जो शब्द हैं उन शब्दों से ही विभक्तियां करना है। ठीक है ना? तो दूरार्थेभ्य और अंतिकार्थेभ्य, तो जो दूरार्थक शब्द हैं और जो अंतिक मतलब समीपार्थक शब्द हैं, निकटार्थक शब्द हैं, उन शब्दों से तृतीया, पंचमी और जो है द्वितीया, पंचमी और तृतीया, ये सारी विभक्तियां होती हैं। ठीक है? पंचमी अपाद आने से आ गया। अपाद आने पंचमी से ही आएगी, वही करना। और देखना अष्टाध्यायी में कोई दूसरा क्रम हो, अपाद आने से ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण क्या दिया है? पंचमी तृतीये च प्रातिपदिकार्थ मात्रे विधिरयम्। ठीक है? अब एक बात और बता रहे हैं। देखिए वहां क्या था, पूर्व सूत्र अभी हम पढ़े, तो उस सूत्र में क्या था कि स्तोक आदि, स्तोक, अल्प, कृच्छ, कतिपय इन शब्दों से विभक्ति का विधान किया जा रहा था। वो विभक्ति किस अर्थ में होती है? तो कहीं करण अर्थ में होती है, वो करण को कहेगी। कहीं हमने पढ़ा था कि भाई विभक्ति आएगी किसको कहेगी? हेतु को कहेगी। अकर्तरीणे पंचमी, वहां पढ़े तो पंचमी किसको कहेगी? तो कहा हेतु को कहेगी, पंचमी का अर्थ हेतु होगा। है ऐसा ऐसा सब बताया। यहाँ ये जो द्वितीया, पंचमी और तृतीया आ रही हैं, ये विभक्तियां किस अर्थों को कहेंगी? ये तो ठीक है, शब्द तो दूर को कहेगा, है समीप को कहेगा। तो दूरार्थक और समीपार्थक जो शब्द हैं, उन दूरार्थक समीपार्थक शब्दों से जो द्वितीया, पंचमी और तृतीया विभक्ति होना है, ये विभक्तियां किस अर्थ को कहेंगी? तो कहते हैं कि भैया ये विभक्तियां किसी दूसरे अर्थ को नहीं कहेंगी, ये विभक्तियां क्या करेंगी? प्रातिपदिकार्थ का अनुवाद करेंगी। इस बात को बतलाने के लिए लिखा प्रातिपदिकार्थ मात्रे विधिरयम्। ठीक है ना? ये बात को जो है ग्रंथकार लिखते हैं। क्या लिखे? प्रातिपदिकार्थ मात्रे विधिरयम्। तो ये जो विधि है, इस सूत्र के द्वारा होने वाला जो कार्य है, क्या द्वितीया, पंचमी और तृतीया, ये सब विभक्तियां किसमें होती हैं? प्रातिपदिकार्थ मात्र में होती है। जब प्रातिपदिकार्थ में आता है विभक्ति कोई होती है, तो उसमें विभक्ति का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, और प्रातिपदिक का जो अर्थ है उसी अर्थ का क्या करती है? अनुवाद करती है, उसी को कहती है। उसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। तो विभक्ति कुछ भी लगेगी, अर्थ वही रहेगा। तो इसलिए लिखा प्रातिपदिकार्थ मात्रे विधिरयम्। देखिए उदाहरण क्या दिया?
ग्रामस्य दूरम दूरात् दूरेण वा। ग्रामस्य, देखो ग्रामस्य में तो षष्ठी है, हमने कहा था ना कि इससे होने वाली विभक्तियां दूरादि शब्दों से ही होगी, किसी दूसरे शब्द से नहीं होगी। तो ग्राम से नहीं हुई, ग्रामस्य दूरम, ठीक है ना, ग्रामस्य दूरम। तो देखो द्वितीया का कोई अर्थ नहीं, गांव से दूर यही अर्थ है। फिर यही अगर क्या करते हैं, दूरात, क्या कर दिया जाए, ग्रामस्य दूरात। तो पंचमी का कोई अपना अर्थ नहीं है, उसका अर्थ क्या है, दूर, दूर देश, ग्राम से जो दूर स्थान है उसी को कहेगा ग्रामस, ग्रामस्य दूरात। और तृतीया कर दें तो दूरेण, तो ग्रामस्य दूरेण, तो गांव से दूर जो देश है उसी का बोध हो रहा है, उस स्थान का ही बोध हो रहा है, दूर का। यहाँ पर इस द्वितीया, तृतीया अथवा पंचमी के द्वारा कोई विशेष अर्थ जो है बोधित नहीं हो रहा है। ये विभक्ति तो प्रातिपदिकार्थ में होती है। आगे बताएंगे सप्तमी भी होती है, सप्तमी के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन दूर आदि शब्दों से चारों विभक्तियां होती हैं, ऐसा जो है सिद्धांत। चतस्रो अत्र विभक्तयः फलिताः, ऐसा जो है सप्तमी के क्रम में बताया गया है कि जो है वहां सप्तम्यधिकरणे च, तो सप्तम्यधिकरणे च सूत्र में जो चा रखा गया, सप्तम्यधिकरणे च में जो चा है, उस चा के द्वारा क्या होता है, इन दूरांतिकार्थेभ्यः सप्तमी अपि भवति, दूरांतिकार्थिक शब्द से भी सप्तमी होती है। तो यहाँ तो द्वितीया, पंचमी, तृतीया हो ही गई और सप्तमी भी हो जाएगी वहां चकारक ग्रहण से। तो क्या फलीभूत होता है कि दूरार्थक और अंतिकार्थक शब्द से द्वितीया, पंचमी, तृतीया और सप्तमी, ये चार विभक्तियां होती हैं। किस अर्थ में होती हैं, तो अर्थ यही है प्रातिपदिकार्थ मात्र में होती है। वहां अधिकरण वगैरह नहीं है, प्रातिपदिकार्थ मात्र विग्रह, ऐसा वहां बताया है, ठीक है ना। अंतिकम, अंतिकार, अंतिकेन वा। उसी प्रकार ये तो दूर के लिए बता दिए। अब यही ग्रामस्य, इसके स्थान में बस लिख देना है अंतिकम, ग्रामस्य अंतिकम, फिर ग्रामस्य अंतिकात्, बाकी लिख लें, ठीक है, अंतिकेन, ऐसा सब प्रयोग बन जाएगा। सप्तवचनस्य इत्यनुवृत्तेः न इह दूरः पंथा। अब यहाँ कहते हैं कि ये जो सूत्र है दूरांतिकार्थेभ्यः, इस सूत्र में करणे च स्तोकाल्प कृत्य कतिपयस्य सत्ववचनस्य, इस सूत्र के द्वारा किसकी अनुवृत्ति आएगी, असत्व वचनस्य की अनुवृत्ति आएगी। किसकी अनुवृत्ति आएगी, असत्व वचनस्य की अनुवृत्ति इस सूत्र में भी आती है। असत्व वचनस्य की अनुवृत्ति आती है, इसका पंचमी बहुवचनांतत्वेन विपरिणाम कर देते हैं। तो क्या अर्थ होता है, असत्व वचनेभ्यः दूरार्थेभ्यः अंतिकार्थेभ्यश्च द्वितीया, पंचमी, तृतीया भवन्ति, ऐसा अर्थ होता है कि असत्ववाचक, अद्रव्यवाचक जो दूरार्थक और अंतिकार्थक शब्द हैं, उन अद्रव्यवाचक दूरार्थक और अंतिकार्थक शब्दों से ही द्वितीया, पंचमी और तृतीया होती है। ये कहने से क्या हुआ कि जहां पर दूर और अंतिक शब्द किसको कहेंगे, ये सत्व को कहेंगे, किसी द्रव्य को कहेंगे, वहां पर उन शब्दों से जो है ये सभी विभक्तियां नहीं होंगी। बात सुना गया। ये जो है असत्व वचन की अनुवृत्ति का फल होता है। जैसे उदाहरण दिया, दूरः पंथाः, क्या उदाहरण दिया, पंथाः, तो पंथा मतलब रास्ता, तो रास्ता कहाँ है जी, कहे दूर में, रास्ता कहाँ है, दूर में। तो दूर शब्द किसको कह रहा है, अभी रास्ता को ही कह रहा है। किसको कह रहा है, समानाधिकरण है ना, दोनों में विशेष विशेषण भाव है। तो पंथाः दूरः, मतलब रास्ता, मार्गः कैसे है, मार्गः दूरः, तो दूर शब्द भी मार्ग को ही कह रहा है। तो मार्ग क्या है, ये सब तो है ना, द्रव्य है, उसी द्रव्य को दूर शब्द कहता है। तब तो इसके योग में क्या नहीं हुई, न तो द्वितीया हुई, न पंचमी हुई, न तृतीया हुई, अभी तो प्रातिपदिकार्थ में तब तो प्रथमा ही हुई। बात सुना गई। तो ऐसा जब सब असत्ववाचक रहेंगे, असत्व वचन इसमें अनुवर्तित होता है, इसलिए जब सत्ववाचक है, जैसे दूरः पंथा, हमें दूर शब्द जो पंथ को कहता है, रास्ता को कहता है, और रास्ता क्या है, सत्व है, द्रव्य है, तो द्रव्यवाची हो गए दूर शब्द। अतः इस सूत्र की वहां प्रवृत्ति नहीं होती है, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा ही प्रवर्तित होता है। तो दूरः
पंथाहा। और पंथ में बदलेगा तो इधर भी बदलता रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार जो हम लोगों ने पंचमी विभक्ति का अध्ययन संपन्न किया। फिर आगे की कक्षा में षष्ठी विभक्ति का भी अध्ययन